नमस्कार। क्या आपको पता है नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में बना हुआ एक टॉयलेट आपको या आपके घर वालों को कैंसर या ब्रेन हैमरेज का कारक बन सकता है। आज हम एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ईशान कोण में रखा हुआ सामान आपके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। मेरा एक फ्रेंड है अनुपम, मैं उसके घर पे वास्तु विजिट पे गया था। कुछ बातों ही बातों में उसने अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने पड़ोसी रोहित का जिक्र किया। वो रोहित के फादर की डेथ 1 या 2 साल पहले हुई थी। उसने बोला कि भैया आप उसका भी वास्तु एक बार चेक कर लीजिए। मैंने कहा जरूर, चल लेते हैं घर पे उसके। मैंने उसके घर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जैसे ही मैंने कॉम्पस से नॉर्थ की डिग्री चेक करना प्रारंभ किया, मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने रोहित से पूछा, रोहित जी, क्या आपके फादर की डेथ कैंसर से हुई थी? रोहित थोड़ा सा शॉक में आ गया। रोहित ने ये बोला, भैया आपको कैसे मालूम? मैंने कहा ये नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है, ये ईशान कोण का जो टॉयलेट है, ये आपने बनवाया था या पहले से बना हुआ था? रोहित ने बोला, भैया जैसे ये बिल्डर ने बनाया था ये टॉयलेट वैसे का वैसा ही है। मैंने फिर उनसे पूछा, रोहित जी क्या इस बिल्डिंग में आपके ऊपर और नीचे वाले फ्लैट्स में भी किसी को कैंसर या ब्रेन हैमरेज रह चुका है? रोहित ने बोला, हाँ भैया, 8 में से 4 फ्लैट्स में किसी ना किसी को कैंसर या ब्रेन हैमरेज रह चुका है, लेकिन आज तक मेरा ध्यान इस बात पे नहीं गया। ये सुन के निरुपम बड़ा शॉक में आ गया और उसने बोला, भैया ये महावास्तु है या अंतर्यामी बनने का तरीका? मैंने कहा ये महावास्तु है, ये प्योर साइंस है। तो उसने बोला, भैया ईशान कोण क्या होता है और इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। मैंने कहा ज़रूर। हमारे महावास्तु में 16 जोन्स होते हैं। 16 जोन्स में एक नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है जिसे हम क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए मानते हैं। इसको ईशान कोण भी बोलते हैं। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसमें यह बताया गया है कि एक वास्तु पुरुष होता है जिसका सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है और पैर साउथ वेस्ट की तरफ होता है। उसका सर जो नॉर्थ ईस्ट पे है, वहाँ पे जो भी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट होती है, उसका असर हमारे भी दिमाग पे उसी तरह से जाता है जैसे वहाँ काम होता है। उसने बोला, भैया मतलब समझाइए। मैंने कहा अगर उस जगह पे अग्नि प्रज्वलित होगी या वहाँ पर कोई किचन बना हुआ होगा तो घर वालों के दिमाग में भी अग्नि प्रज्वलित रहेगी। लोगों को गुस्सा बढ़ जाएगा, उनके दिमाग में ऐसा लगेगा कि जैसे आग लगी हुई है। अगर उस जगह पे कोई वॉशिंग मशीन रखी हुई होगी तो वॉशिंग मशीन की तरह उनके दिमाग में भी चक्रा चल रहा होगा। अगर उस जगह पे कोई भारी सामान या कबाड़ या कोई भी गंदगी होगी तो वो सोचने समझने और डिसीजन लेने की शक्ति भी कम हो जाएगी। हाँ, अगर कोई बहुत भारी सामान रखा हुआ है तो माइग्रेन की भी प्रॉब्लम कुछ केसेस में ऑब्जर्व करी गई है। वहाँ पर हम अपने इष्ट देव की फोटोग्राफ और मंदिर को रिकमेंड करते हैं। अगर किसी वजह से वहाँ पर ये दोनों चीज़ें संभव नहीं है और घर में फिर भी किसी को कुछ गुस्सा आ रहा है, तब हम वहाँ पर एक गौतम बुद्ध की शांत स्वभाव वाली फोटोग्राफ लगा सकते हैं। यह सुन के रोहित बहुत प्रभावित हो गया। उसने कहा, भैया मैं कल ही यहाँ से कमोड हटवा देता हूँ और इसका वास्तु ठीक कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल। उसके कमोड हटवाते ही मैंने वो नॉर्थ ईस्ट का जोन बैलेंस करा और वहाँ पर एक डार्ट बोर्ड लगा दिया। अब उस डार्ट बोर्ड की वजह से जब भी निरुपम मुझसे मिलता है, हमेशा रोहित की तारीफ करता है कि भैया एक डार्ट बोर्ड ने उसका फोकस और उसके बिजनेस में उसका डिसीजन मेकिंग जो तरीका है वो बिल्कुल बदल दिया है। मेरे लिए भी कुछ ऐसा कर दीजिए ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार। हर घर